राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मैं भी ठीक हूँ, मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मुझे आशा रहती है। सब बढ़िया होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। तो देर ना लगाते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है मंगलसूत्र हमारा कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए और हमें पूजा में किस रंग का मंगलसूत्र पहनना चाहिए। इसका बहुत महत्व होता है कि मंगलसूत्र तो मैंने पहना हुआ है, मगर मैंने किस रंग का पहना हुआ है, किस कलर का पहना हुआ है और किस रंग का हम पहनते हैं। तो ये सब वीडियो में आप देखेंगे कि पूजा के टाइम मंगलसूत्र जो मैं बता रही हूँ आप वही पहनेंगे। तो उसको पहनने से होता ये है कि हमारे घर में खूब तरक्की होती है, क्योंकि हम हर चीज़ की इज्जत कर रहे हैं। जो हमें चीज़ पहननी चाहिए वही पहननी चाहिए। ये नहीं होता कि हम कोई भी मंगलसूत्र डाले हुए हैं दोस्तों, तो फिर ऐसे क्या होता है कि हमारा काम नहीं बनता है और वो होते होते रह जाता है। पति के जो तरक्की के द्वार होते हैं तो उनसे संबंधित जो भी पूजा होती है वो खूब अच्छे से करें। उसको कभी भी आप निपटाने की कोशिश ना करें कि नहीं मैंने कर तो ली है और मंगलसूत्र भी पहने हुए हैं, पायल भी पहने हुए हैं और हम चूड़ी वगैरह सब पहने हैं, सब अच्छे से हो गई है। लेकिन बात अब ये फंसती है कि वो कैसा होना चाहिए। बहुत तरह के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। मंगलसूत्र हमारे जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। और नॉर्मल कैसा पहने, कहीं आने जाने पे कैसा पहने, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, मंगलसूत्र उस हिसाब से आप गले में डाल सकते हैं। और मंगलसूत्र ज़रूर दोस्तों पहनना चाहिए। ये आगे हम वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या महत्व होता है मेरी लाइफ में। बहुत असर पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लाइफ में ये एकदम उलट फेर कर देती हैं। कहते हैं ना कि मौसम भी पल में बदल जाता है, तो ये वही है। किस्मत चमकते किसी की टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये होता है कि जो मैंने सोचा है वो तो एक दिन में नहीं होता है, उसको तो बरसों लग जाते हैं और पलटने को वो 2 महीने में भी, 1 महीने में भी, 8 दिन में भी पलट सकती है। तो हम जो भी काम करें वो कोई गलत काम ना करें, उसका परिणाम हमेशा अच्छा हो। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं तो अपने अच्छे के लिए करते हैं। ये हम थोड़ी सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्या होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। लेकिन जितनी मुझे जानकारी होती है उस राह पर हम सही चलें। अब आपसे कोई पूछता है, आपके आगे कोई पूजा कर रहा बैठ के और आपने देखा है कि वो सही नहीं पहना, तो उस समय नहीं टोकने वाला होता है। बाद में उनको बताएं कि इसका परिणाम ये होता है। तो मंगलसूत्र एक ऐसी चीज़ होती है, वो सुहागन होने का प्रतीक होता है, शादीशुदा होने का प्रतीक होता है। कोई गले में मंगलसूत्र पहने हुए है कि ये शादीशुदा हैं। और कुछ मैंने देखा है कि लोग उतार के एक कोने में उसको रख देते हैं और इसके बाद वो छूते भी नहीं हैं। चेन में कुछ डाल लेते हैं पूजा के टाइम भी, और इसके बाद वो पहनना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं बनवाया गया है, इसलिए शादी ब्याह नहीं होता है कि आप उसको एक जगह कहीं रख दें। तो अब मैं बताती हूँ मंगलसूत्र का क्या महत्व है। मंगलसूत्र नंबर 1, ये हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाली लाता है, हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है। जो भी मुझे देखता है वो कि ये शादीशुदा हैं और सुहागन हैं, वो उसका चिन्ह होता है। तो मंगलसूत्र ज़रूर बनवाएं और मंगलसूत्र 2 रखें, एक ब्लैक रखें और एक रेड कलर का। तो जब हम पूजा करते हैं तो उस टाइम रेड पहने, क्योंकि माँ दुर्गा को रेड कलर ही हम लोग चढ़ाते हैं। कोई भी सामान चुनरी लाते हैं, उनका माला लाते हैं, तो हम लोग उसको रेड कलर का बनवाते हैं अपनी माँ के लिए और वही उनको हम अर्पण करते हैं। तो वैसे आप कोई भी पहने जो भी आपको पसंद है। कई होते हैं लोगों के पास कि मैंने साड़ी पहनी, सूट पहना और कोई भी ड्रेस पहनी, तो उस हिसाब से छोटा बड़ा वो चलता है। लेकिन जब हम कोई पूजा करते हैं तो उस टाइम पे रेड कलर का अपने गले में मंगलसूत्र ज़रूर पहने। ये माँ जो दुर्गा होती हैं बहुत खुश होती हैं। रेड चूड़ी पहने, रेड मंगलसूत्र है, साड़ी अमूमन रेड होती ही है।
तो ऐसे क्या होता, हमारी माँ जब हमसे प्रसन्न रहेंगी तो हमारे घर के सारे काम बनते चले जाते हैं, कोई भी विघ्न बाधा नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है, पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं मेरे लाइफ पे बहुत असर डालती हैं। हमारे हस्बैंड की खूब तरक्की होती है, धन धान की कोई कमी नहीं रहती है और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। और एक गृहिणी ही ऐसी चीज़ होती हैं कि घर का बैलेंस वही रखती हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुषों को नहीं पता होता है इतना अच्छाई बुराई सब क्या होती है, ये लेडीज़ को ही घर की पता होती है, क्योंकि हमारे घर में हमारी मम्मी दादी जैसा करती रहती हैं वैसा सब हमें आता है। तो जो घर चलता है दोस्तों वो लेडीज़ के उससे चलता है। पूजा पाठ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कैसे मैनेज करना है, तो ये काम सब लेडीज़ का होता है। तो जब भी आप पूजा करने बैठें तो अपना रेड मंगलसूत्र निकालें, जैसे ब्लैक में होता है मोती में वैसे रेड में बनवाएं और उसका पेंडेंट डाल लें, तो ये देखने में भी अच्छा लगता। पूजा के टाइम ब्लैक इतना सूट नहीं करता है। अगर हमें अपनी माँ को प्रसन्न करना है तो रेड माला आप पहन के उनके सामने जाएं, खूब अच्छे से पूजा अर्चा करें और उनसे बोलें कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। जब हम अपनी पति की तरक्की की कामना करते हैं तो सब पूरा होता है, वो खूब बुलंदियां छूते हैं। एक पत्नी है पहले माँ करती हैं अपने बच्चे के लिए, इसके बाद फिर पति के लिए पत्नी करती हैं। तो खुशहाल ज़िंदगी वो शख्स पूरी लाइफ रहता है। और घर में ऐसा माहौल रखे हैं कि कभी नाराज़, जैसे मैंने बहुत देखा है कि कुछ घरों में लोग खुश नहीं रहते, नाराज़ से रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि घर में वो अजीब सा माहौल रहता है, एक दूसरे से हंसी मजाक करें और बातचीत करें आपस में बैठ के, तो वो घर का माहौल अलग होता है। जो चुप चुप रहते हैं और उनका फेस भी उतरा हुआ रहता है, तो क्या होता है कि जो घर में लोग रहते हैं उनका उतना मन नहीं लगता, वो बाहर भागते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब हम ही लोगों के ऊपर होता है कि हम अपना घर कैसे चला रहे हैं। तो माँ की सब दुआएं साथ होती हैं। अब माँ जो होती हैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखती हैं। कोई गलती होती है छोटी बड़ी तो माँ सब माफ़ करती हैं, क्योंकि वो एक चीज़ देखती हैं कि मेरी पूजा कितनी विधिवत ये करती हैं। कोई भी त्योहार आता है, पूजा आती है, तो सबसे पहले हम भोग लगा के माँ को ही रखते हैं जाके, इसके बाद जूठा करते हैं। तो यही मुझे कहना था कि मंगलसूत्र पूजा के टाइम रेड कलर का पहने और पति खूब तरक्की करेंगे, घर में खूब खुशियाँ आएंगी और घर का माहौल अच्छा होता है, सब खुश होते हैं, तो उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती हैं। तो घर का माहौल ठीक रखें। और चैनल को अगर न्यू हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें नया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, बाय बाय।